हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरी हालत थोड़ी ख़राब है, इसलिए इतने दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। और वैसे भी 12th स्टैंडर्ड के जो वीडियोस थे वो चालू थे, और मेरा साथ ही साथ यही प्लानिंग था कि साथ साथ मैं 11th का भी वीडियो अपलोड करूं, पर अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि 12th का तो स्टॉक था मेरे पास, तो वो अपलोड किए मैंने। 11th का कुछ नहीं था, और आज भी नहीं अपलोड करने वाला था, कल भी इसीलिए अपलोड नहीं हुआ था। बट आप लोगों की इतनी सारी कमेंट्स वीडियोस के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करके अपलोड कर देते हैं अभी। तो अभी टेम्पररी ऐसे ही एक वीडियो बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। वैसे कंटेंट तो सारा ऐसा ही होगा, पर थोड़ा पता नहीं ये आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह से पढ़ना अच्छा लगा, या तो फिर पुराना जैसे हम पढ़ते थे वैसा अच्छा लग रहा है आप लोगों को। जो भी है वो क्लियरली मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे अपना जो है वो चेंज करने में पता चले। और आई होप कि मैं कल या परसों तक ठीक हो जाऊंगा, तो तब से फिर हम रेगुलर जैसे वीडियोस बनाते थे वैसे बनाएंगे। आज अभी हम सीखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। लास्ट हमने सीखा था, 2 मेथड्स हमने सीख ली है। आज हम क्वेश्चनर के बारे में हम समझने वाले हैं। देखो क्वेश्चनर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चनर क्या होता है कि आपके पास एक सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, और उन क्वेश्चन के शॉर्ट में हमें आंसर लेने होते हैं। वही जो क्वेश्चन है और उसके जो आंसर्स है वो लेने के लिए हम एक सेट बनाते हैं, एक पेज में ये सारी चीज़ लिखते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं बेसिकली। क्लियर? तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बहुत अच्छी मेथड है ये वैसे तो। अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज मेड। क्या बोल रहे हैं कि लॉजिकल अरेंजमेंट, अरेंज क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब लॉजिकली अरेंज करने का मतलब क्या होता है? सपोज मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि आप कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे तो सबसे पहले क्या होगा तो आपका नाम होगा। डन। फिर उस नाम के बाद आपका एड्रेस होगा, वो लिखना है आपको। एड्रेस के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, देन आफ्टर आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होगी। कभी ऐसा हुआ कि आपको पहले ऐसा पूछ लिया कि कौन सी जगह पे आप जॉब कर रहे हो, या तो फिर आप क्या स्टडी कर रहे हो, और फिर पूछा कि आप रहते कहाँ पे हो, और धीरे 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 लास्ट में आपको पूछा गया हो कि आपका नाम क्या है? नहीं हो सकता ना। अगर हम किसी बंदे के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो बातचीत करने से पहले सबसे पहले हमें उसका नाम पूछना पड़ेगा। सो ये सबसे लॉजिकल क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं पहले तो, और उसको अरेंज करने अच्छे से। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर। और इन क्वेश्चन के बीच में हम थोड़ी स्पेस रखेंगे ताकि हमें आंसर मिल सके। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर इन सच अ वे इज कॉल्ड क्वेश्चनेयर। और इस हिसाब से जो एक लिस्ट बनता है क्वेश्चन का, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चनर बोलते हैं। समझ में आए? नेक्स्ट, आगे हमें बोला है द मेथड ऑफ ऑब्टेन इंफॉर्मेशन यूजिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चनर इज कॉल्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनर। इन शॉर्ट, हमें क्वेश्चन का एक सेट बनाना है, और वो हमें किसी को लेके जाना है, उसको पूछना है, और ये जो इस मेथड से जो भी हमें डेटा मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ क्वेश्चनर बोलेंगे। आगे बोला है द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही शॉर्ट, मतलब मीडियम शॉर्ट होने चाहिए एंड सिंपल होने चाहिए। सर ऐसा क्यों? तो देखो सीधी सी बात है, अगर लंबा क्वेश्चन है तो वो पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, आंसर कब देगा? दूसरी चीज, सिंपल इसलिए बोला गया कि उसका वो इजीली आंसर दे सके। हमें सिंपल सी बात है उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, कोई सम नहीं रखने वाले, अकाउंट का कोई सम नहीं रखने वाले। बट सीधी सी बात है, कोई टफ क्वेश्चन मत पूछ लेना, सो दैट द रिस्पोंडेंट कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड इजीली आंसर देम, और अच्छे से इजीली वो आंसर दे सके। This method is quite useful when the field of area from which the information is to be collected is very wide. क्या बोल रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन है ना बहुत यूजफुल होगी अगर आपका जो फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। सीधी सी बात है, मैं हर जगह पे घर घर जाके ये चीज़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन देखी जाए
तो 65 to 70 लाख पॉपुलेशन है। अब ये 70 लाख की पॉपुलेशन है। अब सिंपल सा हम ऐसे समझते हैं कि एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 गिनते हैं, अभी 10 हो या तो फिर 4 हो, 2 हो, नहीं, ऑन एन एवरेज 5 लोग रहते हैं। सो 70 लाख होगा तो कितना, 14 लाख फैमिलीज हो गए। तो मैं 14 लाख फैमिलीज पे के पास जा नहीं सकता, इतना टाइम नहीं, इतना पैसा नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है, समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, ये इजी रहेगा कि मैं एक क्वेश्चनर बना लूं और उसकी 14 लाख कॉपी बना दूं, तो ये एक्सपेंस भी कम करेगा, थोड़ा स्पीड में होगा, मैं एक साथ पोस्ट कर दूंगा, उन सब जगह पे पहुंच जाएगा, तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा जब आपका एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है। Since there is a considerable saving of time and cost in this method, it is most economical method in inquiry. सीधी सी बात है, इसमें टाइम भी कम जाएगा, इसमें आपका खर्चा भी कम होगा, तो इसीलिए ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड है। क्वेश्चनर may be used in direct inquiry as well as indirect inquiry. क्वेश्चनर जो है वो दो तरह से यूज होता है, डायरेक्ट इंक्वायरी में भी होगा, इनडायरेक्ट में भी होगा। There are two ways of collecting information by questionnaire, by post and by enumerators. अब देखो दो चीज है, क्वेश्चनर में दो तरीके से भेज सकता हूँ, एक तो मैंने पहले ही बता दिया, मैं पोस्ट से भेजूंगा, मैं कुरियर कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ये तरीका है। सेकंड बाय एम्यूनेटर, मतलब मैं मेरे बंदे को भेजूंगा जिसको बहुत ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोई भी बंदा होगा, उसको बोलूंगा ये क्वेश्चनर है, तू जाके इस बंदे के पास से इसको दे देना और वो फिलअप करके तुझे लेके आ जाना है रिटर्न। तो ये बंदा मैंने भेजा, उसको कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, वहां जाके सिर्फ वो दे देना है लेटर, वो फिलअप कर देगा। सो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। बिफोर डिस्कसिंग द बोथ टू मेथड in the next session we will discuss the point which should be kept in the mind to draft the ideal questionnaire. समझ में आया? पहले तो हम ये समझेंगे आइडियल क्वेश्चनर क्या होता है, ये बाद में समझेंगे, इसके लिए बहुत अच्छे से समझना है, ये अभी छोड़ देते हैं ना, और है भी नहीं यहाँ पे हमारे पास। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो वन बाय वन, ऊपर वाला ये डेटा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी गाइस, ये डेटा रीड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली पॉइंट नंबर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें हमें ये बोला गया एवरी क्वेश्चनर मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर और एन अप्रोप्रिएट टाइटल। देखो सीधी सी बात है, जो भी क्वेश्चनर है ना उसको पहले तो एक एप्रोप्रिएट कवर में डालो और एक अच्छा सा टाइटल दे दो, ताकि रीडर जब भी देखे तो पहले तो कवर देखेगा तो अट्रैक्टिव लगेगा, दूसरी चीज टाइटल होगा तो उसको दिमाग में क्लियर होगा ये है किसके बारे में। अब सीधी सी बात है, इतने सारे लेटर्स आते होते जो अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को कि टाइम नहीं होता उन लोगों के पास। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो हम फालतू के मैसेजेस जो है वो रीड करने का भी टाइम नहीं होता है। कभी कभी काम के जो मैसेज हो वो भी हम रीड नहीं करते, ये फालतू समझ के। सो पहले तो ये चीज क्लियर कर दो। सॉरी गाइज। सेकेंड, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो जितना पॉसिबल है उतना मिनिमम रखो, फिर कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा काम कर दो। तो कितने रखने चाहिए, तो 25 जो है ना वो थोड़ा रीजनेबल नंबर है। तो क्या सर ऐसा है कि 25 ही क्वेश्चन रखें? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 25 रखो, आप 20 भी रख सकते हो, आप 30 भी रख सकते हो, बट जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सा बताया गया कि 25। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप क्वेश्चनर बना रहे हो और उसमें 100 क्वेश्चन रख दिया आपने, या तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे। अब दोनों में होगा क्या, देखो 10 क्वेश्चन रखे ना तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, एक तो नाम का होगा, एक एड्रेस का होगा, एक नंबर का होगा, एक उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लोगे, ऐसे करके करोगे तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको उसके बारे में रिसर्च करना हो तो मिलेगा ही नहीं। जैसे कि बात करते हैं हम, सपोज मान लो कि मोबाइल के बारे में रिसर्च करना है कि भी कौन सा मोबाइल पब्लिक यूज़ कर रही है ज़्यादा और वो क्यों यूज़ कर रही है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बीच में ये बात निकली है तो शायद आप लोगों ने दिव्य भास्कर नाम सुना होगा। जब दिव्य भास्कर जो है ना वो पब्लिश हुआ था ना, उस टाइम पे गुजरात समाचार है और भी बहुत सारे, जो गुजरात की बात करो एट प्रेजेंट में, और ये सारे जो है ना वो बहुत अच्छे चल रहे थे। तो दिव्य भास्कर ने क्या किया, पहले मार्केट में रिसर्च किया, क्वेश्चनरी बनाई थी और मार्केट में जाके रिसर्च किया कि भाई जो कौन सा, जो पब्लिक जो है वो कौन सा न्यूज़पेपर रीड करती है और वो न्यूज़पेपर रीड करने का रीज़न क्या है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या होता है।
तो सबने अलग अलग चीजें बताई, फिर उसने खुद ने उसके ऊपर क्या किया, फोकस किया और खुद ने पब्लिश किया। समझ में आए? तो अब सेम चीज यहाँ पे भी होती है, मोबाइल में भी ऐसा होता है। हमें ये करना है कि भाई जो कौन सी कंपनी का मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंपनी का मोबाइल हम परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, जो चीज़ दिव्य भास्कर वालों ने की थी। फिर दिव्य भास्कर ने मार्केट में वही चीज़ जो लिमिटेशन थी, जो प्रेजेंट में उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर थे उसकी, उसको फुलफिल करके उसने स्टार्ट किया था और फिर वो अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो सेम फंडा मोबाइल में भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ में ऐसे हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत कम हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, तो ये ध्यान में रखो। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनर शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। देखो आपका पर्पस है मोबाइल के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी और आप पूछे जा रहे हो आप कौन सी हैंड्सफ्री यूज कर रहे हो, कौन से हेडफोन यूज कर रहे हो, कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो, यस और नो, कौन से एप्लीकेशन ज्यादा यूज करो। ये गलत बात है, आप तो मोबाइल को फोकस करो ना। हाँ, ऐसा पूछोगे आपको मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन पसंद है या तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करना चाहोगे, समझ में आया? तो ये पूछो उन लोगों को, नहीं कि आप ये पूछ रहे हो कि आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो। तो ये आपका जो इंक्वायरी है ना उसके रिलेटेड होना चाहिए। फोर्थ, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। ये तो पहले भी आ गया, इसको समझाने जैसा नहीं है, पर फिर भी एक एग्जाम्पल दिया ना वो समझते, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो क्या बोला है, दे शुड नॉट बी एम्बिगुअस एंड ड्यूअल मीनिंग। मतलब उन लोगों को ना पहला तो डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन मत पूछा करो। मतलब डबल मीनिंग मतलब क्या, देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द क्वेश्चन इज आर यू एजुकेटेड लॉ। उसको क्या पूछा गया कि आप पढ़े लिखे हो। अब इसके तो दो मीनिंग है, या तो आप उसको ये पूछ रहे हो कि आप कितना पढ़े हो, दूसरा उसको ये पूछ रहे हो कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, डफर हो, ऐसा पूछ रहे हो। तो रिस्पोंडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेटेड, उसको समझ में नहीं आएगा ये पूछना क्या चाहता है। सो इससे अच्छा ऐसा पूछ लो, व्हाट इज योर एजुकेशनल लेवल, बोलो, खत्म हो गई बात। ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूछोगे ना तो सपोज वो ऐसा बोलता है कि यस आई एम एजुकेटेड, तो उसके बाद हमें ये पूछना पड़ेगा कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये ना करना पड़े, इससे अच्छा यही पूछ लो, व्हाट इज योर एजुकेशनल लेवल। तो वो अगर पढ़ा लिखा होगा अच्छा खासा तो बोल देगा भाई आई एम मास्टर पीएचडी वट जो कुछ भी है। और अगर अनपढ़ है तो बोल देगा भाई हम तो अंगूठा छाप। समझ में आया गुजराती? नाउ तो ये चीज़ ध्यान में रखो, और भी सारी चीज़ें होती है, नीचे लिखी एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है उसमें है द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो सपोज मान लो कहीं पे आप रिसर्च करने गए, उसको पहले पूछा आपके कोई बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उसने बोला हाँ, आपने पूछा कितने, उसने बोला 2। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मैरिड हो, बोलो क्या मिलेगा रिस्पॉन्स? चप्पल के अलावा कुछ मिलेगा आप लोगों को? गाली के अलावा कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, लॉजिकली क्वेश्चन को अरेंज कर लो। पहले आपको ये पूछना चाहिए उन लोगों को कि क्या आप मैरिड हो। अगर वो बोले यस तो पूछो कि आपको कितने बच्चे हैं। अगर वो नो बोल दे तो उसके बाद भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो ये लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली क्वेश्चन को अरेंज करना है। समझ में आया? तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखो। 6 नंबर है क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना उसको अवॉइड करो। जैसे कि सपोज आप क्वेश्चन पूछते हो कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या अदर। समझ में आया? अदर में मतलब दो चीज़ आ जाती है, एक डाइवोर्स भी आ जाता है और दूसरा ये आ जाता है कि आप मैरिड तो हो पर उसके घर पे नहीं रहते। तो अब उसने बोला कि भाई मैं मैरिड नहीं, अनमैरिड कुछ नहीं, मैं डाइवोर्स ही हूँ। तो अब उसको पूछो भाई डाइवोर्स क्यों ले लिया आपने, तो ये कोई बात नहीं हुई, ये पर्सनल क्वेश्चन, उसको हर्ट होगा। तो वो शायद मे भी पॉसिबल आपको बाकी के जो क्वेश्चंस है ना उसके रिप्लाई ना करें। आपको तो बस उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई भाई ये डाइवोर्स ही है, उससे आगे क्या हमें जानने का है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन जो उसके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है वैसे क्वेश्चन भी मत पूछो। 7 नंबर, आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। देखो पहले तो है ना आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ना वो कैलकुलेशन फ्री होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि भाई आपकी एवरेज मंथली सैलरी कितनी है, तो ये कैलकुलेशन वाला हो गया। मैं ऐसा ही सिंपल ना पूछ लूं भाई टोटल इनकम कितनी है आपकी, समझ में आया? तो वो बोल देगा भाई हमारे घर में टोटल इनकम होती है 1 लाख पर मंथ। वैसे तो इतनी जल्दी इजीली वो आंसर नहीं देगा, बट सिंपल फंड है। उसने बोल दिया मान लो कि 1 लाख है। अब मैंने पहले उसको पूछ ही लिया है भी आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, सपोज उसने बोल दिया 5 लाख, 5 फैमिली मेंबर है, लाख नहीं,
5 फैमिली मेंबर्स है तो कितना आ जाएगा, 20,000 पर हेड हो गया, मतलब एवरेज मुझे मिल गई। तो ये मैं कर दूंगा, मैं उसको टोटल पूछ लेता हूँ, उसको कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं पूछेंगे। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखा करो। एंड लास्ट वन पॉइंट है, द क्वेश्चंस हैव आंसर यस और नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड। पहले तो नहीं, एक चीज याद रखो कि क्वेश्चन जितने आप यस और नो में रखोगे उतना जल्दी काम खत्म होगा, उसको भी इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो उसको अल्टरनेट दो, ऑप्शंस दो। जैसे कि मैं ऐसा उसको पूछ रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हो और यस तो कहाँ तक, तो उसको ऑप्शन देता हूँ मैं। एसएससी दे दिया मैंने, फिर एचएससी दे दिया, और उसके बाद ग्रेजुएशन दे दिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दे दिया। इतने ऑप्शन दे दिए मैंने, 4 ऑप्शन। तो अब सिंपल फंडा हो गया, ऑप्शन दे दिए, सिर्फ इसको टिक ही करना है, लिखना नहीं पड़ेगा उसको। तो वैसे ऑप्शन दे दो। तो वैसे कुछ एग्जाम्पल उसके अंदर भी दिए हुए हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आई होप। कि क्वेश्चनर के बारे में बात करें तो क्वेश्चनर क्या थी, तो क्वेश्चनर कुछ नहीं है, क्वेश्चंस का सेट है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो कुछ 8 पॉइंट्स थे, आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। मुझे पता है मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया आज, पर फिर भी आप ट्राई करना समझने में, और फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए, और अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो मैं फिर से इसका वीडियो बना दूंगा। बट ये मैंने आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है, बहुत सारे कमेंट मिले हैं मुझे कि सर प्लीज़ जो नेक्स्ट वीडियो बनाओ। अदरवाइज़ मेरी कोई हालत थी ही नहीं वीडियो बनाने की, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है। और हाँ, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, या तो फिर जो हमारा पुराना तरीका है, तो मुझे पता चले, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है काम, इसीलिए मैंने ये अभी के लिए टेम्पररी ये कर दिया है एक वीडियो के लिए। पर आपकी कमेंट जैसी होगी उस हिसाब से ही आपको जो क्वालिटी है ना वो हमें देनी है। तो आपको क्वालिटी मिल जाए, वही हमारा जो मेन इंटेंशन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थ्योरेटिकल के बेसिस से ही आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज मैं लाइक करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही घटिया रहा है आज का जो सेशन है वो, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी आप दूसरों को तो शेयर कर दीजिएगा, जो भी उन लोगों को समझ में आ गया। और अगर नए हो तो पता है सब्सक्राइब करने को बोल नहीं सकता, इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी नए वीडियोज़, एक बार पुराने वीडियोज़ भी देख लेना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।